Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher, class 12, subject maths, chapter determinants. It is part 4, exercise 4.2, question 9. Question 9 में बच्चों क्या है देखते हैं. प्रूव दैट इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर. तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है. सबसे पहले LHS यानी डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया. अब क्या करेंगे, देखिए हमको x माइनस वाई लाना है. तो अगर हम यहाँ पर R1 से R2 को घटा दें, इससे इसको घटा दें तो x माइनस वाई आ जाएगा, और साथ ही साथ y से z को घटा दें तो y माइनस जेड आ जाएगा. अधिकतम दो ही प्रक्रियाएं कर सकते हैं, इसीलिए दो ही किया गया है. तीसरी प्रक्रिया करने पर सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए केवल दो ही प्रक्रियाएं आप करेंगे. तो जब हम R1 से R2 को घटाएंगे तो देखिए x माइनस वाई यहाँ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ होगा, और वाई जेड माइनस जेड एक्स यहाँ होगा. और इसी तरह नीचे y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई होगा. नीचे की लाइन को वैसे आप उतार दें. ये कमांड लिखा हुआ है कि क्या हमने किया है. फिर आगे बढ़ते हैं. अभी आप अगर ध्यान से देखें तो x माइनस वाई इस रो में कॉमन है और y माइनस जेड इस रो में कॉमन है. तो जब हम x माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से x प्लस वाई, और यहाँ जब हम माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस वाई आएगा, वो कॉमन हो चुका है, और माइनस जेड ये लिखा हुआ है. इसी तरह नीचे y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा y प्लस जेड यहाँ पर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इस जगह 1 है, ये y प्लस जेड है, और इसमें माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद हमारा y माइनस जेड आएगा, तो वो कॉमन हो चुका है, माइनस एक्स यहाँ बचेगा. नीचे की लाइन में कोई चेंज नहीं किया गया है. अब हम दो चीज़ें कॉमन ले चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, z माइनस एक्स बनाने की कोशिश करेंगे. तो देखिए अगर R2 की जगह पर R2 माइनस R1 किया जाए, यानी इससे इसको घटा दिया जाए, तो यहाँ पर इस पूरी लाइन में z माइनस एक्स आने लगेगा. देखिए किस तरह से, पहली लाइन को ऐसे ही उतार दीजिए, दूसरी लाइन में इस 1 से इस 1 को घटाइए, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, y प्लस जेड से x प्लस वाई घटाइए, z माइनस एक्स हो गया, और जब इससे इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो z माइनस एक्स यहाँ आ गया. अब आपकी दूसरी रो में z माइनस एक्स कॉमन मिल चुका है, तो उसको भी हमने ले लिया. अब 3 कॉमन हमारे हो गए, तो 1 x प्लस वाई माइनस जेड पहली लाइन वैसे ही उतार दी गई. दूसरी में जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 0, यहाँ 1 बच जाएगा, नीचे जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये रो हमारी वैसी रहेगी. अब ये तीन चीज़ें कॉमन हैं और हमें बस चौथा ब्रैकेट लेकर आना है. तो अब हम इसका एक्सपेंड कर देंगे. तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड किया, 1 लिखा, इस कॉलम इस रो को बंद किया, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर आ गया. फिर ये सेकेंड नंबर पर माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस चलता है, तो माइनस लिखा और ये एक्स प्लस वाई लिखा. फिर इस कॉलम को इस रो को बंद कर लिया, तो क्या बचा, एक्स वाई इंटू ज़ीरो यानी 0 माइनस ये जेड, और फिर माइनस जेड लिखा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है तो ये हमारा ऐसे ही उतार दिया जाएगा. तो माइनस जेड हमने लिखा, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये कॉलम ये रो बंद कर लेंगे, तो 0 माइनस जेड आ जाएगा. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वैसे ही लिख दिए गए हैं, और इसमें देखिए एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स जेड प्लस वाई जेड, और प्लस जेड स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा. तो जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, और जो बचा वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचा. अब हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. यही हमको लाना था, यही हमारा RHS है, ये प्रूव हो गया. तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब 10th में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पहला पार्ट है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, यानी इस डिटर्मिनेंट को हमें 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है. तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, ये LHS ले लिया. अब इसमें देखिए हमको 5x प्लस 4 लेके आना है. तो अगर आप C1 में यानी इस कॉलम में इसको और इसको जोड़ दें, तो देखिए जोड़ने पर हमारा 2x और x यानी 5x प्लस 4 आ जाएगा, और ये हमारा
2x और ये 2x ये हमने ऐसे ही लिख दिया है। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें भी इन तीनों को जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ भी हम इन तीनों कॉलम को जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। यानी C1 इज इंटरचेंज्ड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कॉलम 1 की जगह कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के जोड़ को लिखा जाएगा। तो ऐसा करने से देखिए 5x प्लस 4 आपको हर जगह मिल रहा है, ये आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद देखिए इन जगहों पर तो 1 1 1 बचेगा, बाकी सब वैसे ही उतारा जाएगा। फिर 5x प्लस 4 हमारा कॉमन है। अब हम इसमें कुछ जीरो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक्सपेंड करने में हमको आसानी हो। तो कैसे बन सकते हैं जीरो, R1 की जगह हम R1 माइनस R2 कर दें, यानी इस जगह से इसको घटा दें। तो अगर हम घटा देंगे तो देखिए क्या बचेगा, 1 से 1 गया 0, और 2x से जब इसको घटाया तो x माइनस 4 बच गया, और इससे इसको घटाया तो 0 बच गया। ऐसे ही एक और चेंज करेंगे, R3 की जगह पर R3 माइनस R1 लिखेंगे। R3 हमारी ये है, यानी इसकी जगह पर R3 माइनस R1, इससे इसको घटा के लिखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, R3 की जगह से हमें लिखना है R3 माइनस R1। तो 1 से 1 गया हमारा 0, और 2x से 2x गया 0, और इससे जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा इससे इसको घटा रहे हैं, तो x प्लस 4 माइनस 2x करेंगे तो माइनस का ही x बचेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स कॉमन हमने ले लिया कहाँ पर, इस लाइन में, और नीचे वाली लाइन में भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर क्या किया गया है, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स। तो अब जब कॉमन हम ले लेंगे इसमें तो देखिए क्या बच जाएगा, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपका बच जाएगा। यहाँ पर जब दो ब्रैकेट आप ये कॉमन लेंगे तो अंदर जो सार्डिक बचेगा वो उसकी वैल्यू 1 होगी, इसीलिए उसको नहीं लिखा गया है। तो 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स कॉमन हो गए, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा था उसकी वैल्यू 1 थी, इसलिए उसको नहीं लिखा गया। 1 इंटू 1 करने पर वही आएगा। तो अब इसको मिला दिया तो ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। यही हमारा RHS है, ये प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में y प्लस के y, y प्लस के y और y प्लस के ये है। अब इसको हमें k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के बराबर प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। LHS सबसे पहले लिखा, और अगर इसमें भी वही करें, C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 का टोटल लिखें, तो हम देखेंगे इधर 3y प्लस के हर जगह आएगा, और फिर ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सब जगह 1 1 1 आ जाएगा, बाकी दोनों कॉलम वैसे ही लिखे जाएंगे। अब ये हमारा कॉमन हो गया। अब हम इसमें मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए R2 की जगह R2 माइनस R1 लिख दीजिए, यानी इस लाइन की जगह पर क्या करेंगे, इससे इसको घटा के लिख देंगे। तो इससे जब इसको घटाएंगे तो देखिए 1 से 1 गया 0, और इससे y चला गया तो क्या बचा, y से y गया 0, और नीचे R3 माइनस R1 करेंगे, यानी इससे 1 को घटाया 0, y से y घटाया 0, और y प्लस के से ये y घटाया तो k बचा। इस तरह से हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब हम क्या करेंगे, अब एक्सपेंड कर देंगे। 3y प्लस के हमने एक्सपेंड किया इसके अकॉर्डिंग, जो ये ऊपर लिखा है R1 के अकॉर्डिंग। तो 1 लिखा, और फिर 1 लिखा तो इसको बंद किया तो k स्क्वायर माइनस 0 आ गया। फिर माइनस y इसको लिखा, प्लस माइनस प्लस चलता है इसलिए माइनस y लिखा, और माइनस y के बाद इसको और इसको बंद किया तो 0 माइनस 0, और ऐसे ही प्लस y लिखा तो इस कॉलम को, इस रो को बंद किया तो 0 माइनस 0 यहाँ भी आया। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इस पूरे ब्रैकेट में हमको k स्क्वायर मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के आ गया, यही हमारा RHS है, ये प्रूव्ड हो गया। अब 11th का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b और 2c 2c c माइनस a माइनस b इक्वल a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमने LHS ले लिया। LHS लेने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम R1 में R2 R3 को जोड़ दें और इसको R1 की जगह रिप्लेस कर दें, तो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 2b प्लस के हैं, 2c प्लस के हैं, ये 2 माइनस के हैं b और c, तो ये इसमें से निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी।
इसी तरह इसमें इसमें इसको जोड़ के यहाँ लिखें तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आएगा, और इसको 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 जोड़ के यहाँ पे लिखें तो ये भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब a प्लस बी प्लस सी हमारा हो गया कॉमन, और इनकी जगह पे आ गया 1 1 1। बाकी दोनों रोज वैसे ही लिख दी गई हैं। फिर a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन लिया और ये ज़ीरो बनाए। ज़ीरो बनाने से एक्सपेंड में बहुत आसानी रहती है, तो हमने क्या किया, इस हम C1 की जगह पर C1 माइनस C2 कर दिया और C2 की जगह पर C2 माइनस C3 कर दिया। अब 1 से 1 घटाया तो देखिए 0 बचा, इससे इसको घटाया तो हमारा b प्लस सी प्लस ए बचा, और 2c से 2c घटाया तो 0 बचा, और फिर यहाँ पर 1 से 1 घटाया तो 0, और इससे इसको घटाया तो हमारे पास तीनों निगेटिव माइनस सी माइनस ए माइनस बी आ गए, और फिर नीचे इससे जब इसको घटाएंगे तो सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, और ये कॉलम हमारा ऐसे ही लिख दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि इस लाइन में अगर हम देखें कॉलम 1 में देखें तो b प्लस सी प्लस ए कॉमन है, इसमें भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी है, तो कॉलम 2 में भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो हमारे दो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकलेंगे, एक ये है यानी क्यूब हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी क्यूब हो गया, यानी एक इस लाइन से मिला कॉमन, एक इस लाइन से, एक पहले से था तो क्यूब हो गया। अब अंदर क्या बचा देखिए 0 1 1 0 1 0 बचा, और यहाँ पर 0 माइनस 1 और 1 बचा, ये ऐसे ही उतार दिया गया। फिर एक्सपेंड कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी क्यूब है, एक्सपेंड किया तो देखिए ये 0 है, तो जब 0 बन जाते हैं उनके अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसके अलॉन्ग कर लेते हैं। तो ये 1 लिखा हमने, इसको इसको बंद किया, तो ये पहले इधर मल्टीप्लाई होती है 1 और माइनस इधर होती है, तो 1 माइनस 0 आ गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको छोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ गया, यही हमको लाना था, RHS आ गया, अप्रूव्ड हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y, इसको प्रूव करना है 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब के बराबर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिया हमने, और फिर हम इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 रिप्लेस करेंगे C1 की जगह पर, यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ेंगे, जितना जोड़ आएगा कॉलम 1 की जगह पर लिखते जाएंगे। तो ऐसा करने पर हम देखेंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस 2z, अगर इसमें एक्स वाई जोड़ दें तो हमारा 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, इसी तरह नीचे भी हो जाएगा, और फिर ये कॉमन ले लेंगे, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, इस लाइन में इस कॉलम में 1 1 1 बचेगा, बाकी वैसे ही उतार दिया जाएगा। आगे देखते हैं अगले पेज पर, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारा डिटर्मिनेंट है जो बचा हुआ है उसको हमने लिखा, इसमें ये ऑपरेशन यानी प्रक्रियाएं की गई हैं, R2 की जगह पर R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R1 करके आप लिख दीजिए, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1xy 0 x प्लस वाई प्लस जेड 0 0 0 जेड प्लस एक्स प्लस वाई। और अब आप देखेंगे कि हमको रो 2 और रो 3 में भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल रहा है, तो एक यहाँ से लें एक यहाँ से लें और एक पहले से था तो क्यूब हो गया। अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1xy 0 1 0 0 0 1 बचा हुआ है, और ये जो बचा है हमारा इज इक्वल टू ये क्या है, ये तो यही वाला है, और इसका एक्सपेंड कर लिया, इसके अलॉन्ग किया तो 1, ये 1 माइनस 0 आ जाएगा, तो अब ये ब्रैकेट हमारा 1 बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब आ गया, और ये प्रूव हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है, 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1, इसमें हमें बच्चों प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, LHS लिखा, देखिए ये 1 माइनस एक्स क्यूब है, अगर इसका फैक्टर करें तो एक फैक्टर में हमारा 1 माइनस एक्स आता है और एक फैक्टर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो हम डायरेक्ट ये लाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम पहले इसके फैक्टर्स लाने की कोशिश करेंगे। तो हम 1 अगर हम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ दें तो देखिए तीनों जगहों पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 1 माइनस एक्स क्यूब का एक फैक्टर होगा। इसके बाद 1 माइनस एक्स भी एक फैक्टर निकालेंगे तो इसकी एक पावर बाहर आ जाएगी। तो अब इस तरह से जब हमने तीनों कॉलम जोड़ लिए तो ये आ गया, और इसमें ये ले लिया कॉमन, और साथ ही साथ हमने देखिए C2 माइनस C3 भी कर दिया है,
क्योंकि इससे थोड़ी समय की बचत होगी। जब इससे इसको घटाएंगे तो ये आएगा, इससे इसको घटाएंगे ये आएगा, और एक्स स्क्वायर से 1 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब इस कॉलम को हमने ऐसे ही लिख दिया है, इसको चेंज नहीं किया। अब अगर हम कॉलम 1 में देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉलम 2 में देखें तो 1 माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ से तीनों जगहों पर 1 होगा, और यहाँ जब x कॉमन लेंगे तब 1 माइनस एक्स आएगा, तो वो x यहाँ बचा रहेगा कॉमन वाला, और 1 माइनस एक्स बाहर चला गया है। यहाँ से सेम टू सेम चला गया बाहर, तो यहाँ 1 आ गया। अब इसमें देखिए x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, 1 माइनस एक्स लिया है लेकिन यहाँ x माइनस 1 आ रहा है, इसीलिए माइनस लगा देंगे, और x प्लस 1 इसका एक फैक्टर बचा, और कॉलम 3 को हमने वैसे ही पूरा उतार लिया। अब हम अगर ध्यान से देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, ये क्या है, ये 1 माइनस एक्स क्यूब के फैक्टर्स हैं, तो इनकी जगह पर इसे लिख सकते हैं। यानी जो हमको लाना था उसमें हमें एक पावर हमारी आ गई है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने क्या किया, इसमें ब्रैकेट हमने खोल दिया। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब 1, और फिर 1 माइनस एक्स लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, R2 से R1 को घटा दे रहे हैं। R2 हमारी ये है, R2 से जब R1 घटाएंगे, यानी यहाँ कमांड नहीं लिखा है, लिख देते हैं। कमांड ये है कि R2 की जगह पर हम लिख देंगे R2 माइनस R1। R2 की जगह पर अगर R2 माइनस R1 लिख दिया जाएगा तो देखिए क्या होगा, पहली लाइन वैसे ही उतार ली, 1 से 1 गया 0, 1 से x गया 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर गया यानी कॉमन ले लिया, तो x 1 माइनस एक्स बचा। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे जो है उसको खाली हमने इसका ब्रैकेट खोल दिया और कुछ नहीं किया। अब रो 2 में हमारा 1 माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया गया है। तो कॉमन लेने के बाद देखिए ये हमारी पहली रो है, ये ऐसी रहेगी। दूसरी रो में हमारा क्या हो जाएगा, 0, ये हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि कॉमन हो गया है, यहाँ से केवल x बचेगा, नीचे वही उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स बाहर आ चुका है, और इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 लिखा, इसको बंद किया, 1 माइनस ये मल्टीप्लाई आ गया, और फिर माइनस एक्स लिखा, ये कॉलम ये रो बंद किया, और ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये कॉलम ये रो बंद किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसे होती है, 0 आ गया और माइनस फिर 1 आ गया। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स निकल के आएगा, बाकी ये दोनों ओपन होकर कट जाएंगे, तो ये फिनिश हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा, उसको लिख लिया गया। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इन दोनों को देखें तो ये भी 1 माइनस एक्स क्यूब के फैक्टर हैं, तो इनकी जगह पर ये लिख दिया। अब ये 2 हो गए तो होल पावर 2 बना दिया, यानी 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ गया। यही RHS से ये प्रूव करना था। अब हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर प्रूव किया। अब इसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे, C1 की जगह पर C1 माइनस बी C3, यानी कॉलम 3 में पहले b का गुणा करेंगे और फिर जितना आएगा कॉलम 1 से उसको घटा देंगे, तब ये लाइन आएगी। और फिर हम क्या करेंगे, कॉलम 2 की जगह रिप्लेस करेंगे कॉलम 2 प्लस AC3, यानी फिर कॉलम 3 में a का गुणा करके फिर कॉलम 2 में जोड़ के जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो ऐसा करने पर ये डिटर्मिनेंट हमको प्राप्त होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि कॉलम 1 में कॉलम 2 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया है। इससे हमने लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे भी लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बन गया है यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और बाकी डिटर्मिनेंट ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे। इसका एक्सपेंड करने पर हम देखेंगे कि जो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही एक पावर और निकल के इसमें आएगी सॉल्व करने पर। तो जब ये आएगी तो ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, मिल करके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, होल क्यूब आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।